नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं। 10वीं क्लास का फिजिक्स चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनकी जानकारी आपको पिछले वर्गों में दी गई है, जिनका उपयोग हम इस अध्याय या अगले 2 अध्याय में करना निम्नलिखित है। जैसे प्रकाश और उनके स्रोत। तो प्रकाश हम किसे कहते हैं? तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश का जो स्रोत है, वस्तुओं को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। देखिए, 2 चीज़ है कि जब प्रकाश हो और आँख हो तभी आपको वस्तु दिखाई देगी। तो पहले हम बात करेंगे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं या जिससे हम देखने की संवेदना प्राप्त होती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। अब हम बात करें प्रकाश स्रोत क्या है। तो जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव निर्मित। प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक होते हैं, वैसे प्रकाश स्रोत जिन्हें इंसानों ने नहीं बनाया है, भगवान ने बनाया, उसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, ये सब जो है भगवान ने बनाया है, इंसानों ने नहीं बनाया है, इसलिए उसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो वैसे वे सभी प्रकाश स्रोत जिनको मनुष्य ने बनाया है उसे हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे हम। जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब, बिजली का जलता हुआ बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उन्हें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है, और हमें ये बात पता है कि ऊर्जा को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा का एक रूपांतरण किया जा सकता है, एक स्थान, एक मतलब कि सोर्स से दूसरे सोर्स में हम उसको बदली कर सकते हैं। जैसे प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं वे अन्य प्रकार में बदला जाता है, या जितने भी और चीज़ें उनको प्रकाश स्रोत में बदल सकते हैं। जैसे लालटेन और लैंप की बात कर ले, तो लालटेन और लैंप में जो है, इसमें जो संचित रासायनिक ऊर्जा होता है, जो इसमें रासायनिक ऊर्जा होता है उसे हम प्रकाश में बदल देते हैं। इसी प्रकार जो है बिजली का जो बल्ब है और टॉर्च, उसमें विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जाता है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि प्रकाश जो है, इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है। अब मोमबत्ती को ले लीजिए, तो मोमबत्ती जो होता है वह क्या है कि रासायनिक एनर्जी है, उसको प्रकाश एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं। तो हम इससे ये बात हमें पता चलता है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अब उसके बाद हम आगे बात करेंगे प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु क्या है और अप्रदीप्त वस्तु क्या है? तो दुनिया की वे सभी जितनी भी वस्तुएं जो प्रकाश देती हैं या जिनसे प्रकाश निकलता है उन्हें हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे बिजली, जैसे सूर्य हो गया, बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई। देखिए, बुझा हुआ बल्ब प्रकाश स्रोत नहीं है, प्रदीप्त वस्तु नहीं है। वो जो बुझा हुआ बल्ब है वो प्रदीप्त वस्तु नहीं है, वो अप्रदीप्त है। लेकिन जैसे ही उसको हम जब जलाते हैं तो वो प्रदीप्त हो जाती है, तो उसे हम प्रदीप्त कहेंगे या दीप्तिमान भी कह सकते हैं। तो जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है, उत्सर्जित होती है, उन्हें हम प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। अब कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं कि जो जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, तो उन्हें हम कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु। जैसे में है कि टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, मकान, ये सब चीज़ वस्तु जो है जितने भी हैं इनसे प्रकाश नहीं निकलता है, अतः ये वस्तुएं क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, आगे कि हमें कोई वस्तु कब दिखाई पड़ता है। तो जब किसी वस्तु से टकराकर जब हमारी आंखों पर प्रकाश आता है तब हमें वस्तु दिखाई पड़ता है। जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पहुंचता है, तब हम उस
अप्रदीप्त वस्तु को हम देख पाते हैं। यानी कि जब हमें कोई भी वस्तु कब दिखाई देता है, जब उससे प्रकाश टकराकर हमारी आंखों पर आएगा, तभी हम उस वस्तु को हम देख पाते हैं। जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पड़ता है तो प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, तब हम चंद्रमा को देख पाते हैं। जैसे चंद्रमा से भी प्रकाश निकलता है, जैसे लोग कहते हैं कि चंद्रमा से प्रकाश निकलता है, लेकिन चंद्रमा से प्रकाश निकलता नहीं है। जिस प्रकार से हम आईना को लाइट में रखते हैं तो देखते हैं कि वो दूसरी तरफ प्रकाश को परावर्तित करता है, उसी प्रकार जो है चंद्रमा, वो भी प्रकाश को क्या करता है कि परावर्तित कर देता है। सूरज से आती हुई प्रकाश की किरण जब चंद्रमा में पड़ती है तो वह परावर्तित हो जाती है और परावर्तित होकर हमारी पृथ्वी तक आती है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। तो चंद्रमा जो है अप्रदीप्त वस्तु है, ना कि प्रदीप्त वस्तु। चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है, क्यों, ये प्रश्न में आता है परीक्षाओं में। फिर आगे हम पढ़ेंगे प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या है? तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों दिशाओं में विकिरित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे कोई कण है जिसमें, जैसे शादी विवाह में सितारा वाला जो साड़ी होता है, वो चारों तरफ प्रकाश को फेंक देता है, तो उस तरह से हम उसको कहेंगे कि वह प्रकीर्णन है। या जैसे सूर्य का प्रकाश, जब हम अपने घर में बैठे हैं तो सूर्य का प्रकाश जो है दीवार पर भी आता है, पड़ता है, और वो दीवार हमें दिखाई देता है, जबकि सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या करता है कि कुछ प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है और बाकी को चारों दिशाओं में फैला देता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणों की बात करेंगे तो प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक सरल रेखा पर चलने वाली जो प्रकाश होता है उसको हम प्रकाश की किरण कहते हैं, और किरणों के समूह जो होता है उसे हम किरण पुंज कहते हैं। जो किरण का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती हैं, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप अपसारी किरण पुंज का आप देख लीजिए कि अपसारी किरण पुंज किस प्रकार से होता है। कि जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, इससे प्रकाश निकल के जा रहा है इधर इस दिशा में, इससे फिर प्रकाश निकल के जा रहा है इस दिशा में, फिर इससे प्रकाश निकल के जा रहा है इस दिशा में, इससे प्रकाश निकल के, तो एक बिंदु से प्रकाश जब फैलती हो जाए तो उसे हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो समांतर किरण पुंज जो होता है, समांतर किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश जो है, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। बहुत अधिक दूरी से स्थित जो है, बहुत दूर, अधिक दूरी से आने वाली प्रकाश की किरण को हम समांतर मानते हैं। जैसे सूर्य से आता हुआ, सूर्य हमारे हमसे बहुत दूर है, तो वहां से आता हुआ जो किरण पुंज होगा उसे हम समांतर मानते हैं, समांतर किरण पुंज उसे कहेंगे। समांतर किरण पुंज भी आप देख सकते हैं कि कैसे बनाएंगे हम। ये जो नीचे वाला जो फिगर है, ये दूसरा नंबर जो फिगर है, ये वाला जो फिगर है, ये समांतर किरण पुंज का है। पहला जो अपसारी का था, दूसरा समांतर का है। अब तीसरा पढ़ लेते हैं यहीं पे। तीसरा अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आकर मिलती हैं। क्या होगा कि विभिन्न दिशाओं से आएंगे और एक बिंदु पर मिलेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे हम। ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है, और अपसारी में क्या होगा कि बढ़ती जाएगी, उनके बीच की दूरी जो है हमेशा बढ़ता जाएगा, और अभिसारी में क्या होगा कि इनके बीच की दूरी का हमेशा घटता हो जाएगा। इसके बाद आगे है
पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, इसको हम देखते हैं। पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, या हम इसे कहेंगे कि जिससे प्रकाश, जिसे हमें आर पार दिखाई दे, यानी आर पार दिखाई देने का मतलब है कि प्रकाश उसके अंदर से हमारी तरह आंखों पर आया है। तो पारदर्शी किसे कहेंगे कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी, जैसे एग्जाम्पल में हो गया कांच, कांच, पानी, हवा इत्यादि पारदर्शी पदार्थ हैं। वे पदार्थ पारभासी किसे कहते हैं? पारभासी का एक और नाम है इसका अर्धपारदर्शी। इसका नाम है अर्धपारदर्शी। तो अर्धपारदर्शी हम किसे कहेंगे कि वे प्रकाश जो पूरी की पूरी मात्रा अपने से अंदर पार न होने दे, कुछ थोड़ा ही सा मात्रा पार होने दे, बाकी को परावर्तित कर दे, उसे हम कहेंगे अर्धपारदर्शी। जैसे आप अपने जीवन में अनुभव किए होंगे कि तेल लगा हुआ जो कागज होता है वो पूरा पूरा प्रकाश को पार होने नहीं देता है। फिर हो गया हम घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा कागज हो गया, बैलून का रबड़ हो गया, आँख की पलक, ट्रेसिंग पेपर, चर्म, चमड़ा। आप बचपन में अनुभव किए होंगे कि लाइट को हाथ पे टॉर्च पे रखते होंगे तो देखते होंगे कि आर पार दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। चर्म हो गया, रक्त हो गया, दूध, घना धुआं हो गया, हल्के बादल, कुहासा इत्यादि सब पारभासी पदार्थ हैं। पारभासी को आप अर्धपारदर्शी भी समझ सकते हैं। अब अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता, धातु की प्लेट इत्यादि अपारदर्शी पदार्थ हैं। अगर हम किसी पे पेंट कर देते हैं तो वो भी उसके अंदर का भाग दिखाई नहीं देता है, यानी कि वो अपारदर्शी है। अब आगे पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन हम किसे कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का हम परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे अब हम इसके बाद बात करें कि समतल दर्पण को कैसे बनाया जाता है, समतल दर्पण क्या है। तो समतल दर्पण बनाने का जो तरीका होता है, समतल दर्पण में क्या करेंगे कि हम एक कांच का प्लेट ले लेंगे, एक कांच का प्लेट। इस प्लेट के कोई भी एक तरफ उस पर चांदी की कलई कर दी जाती है, उसे रजतीत बोलते हैं हम। रजतीत, चांदी की कलई या चांदी का पॉलिश या चांदी की पानी चढ़ा देना भी उसे बोलते हैं। तो चांदी की पानी चढ़ा दी जाएगी और उसके ऊपर एक पेंट कर दी जाएगी। पेंट हम इसलिए करते हैं ताकि वह उसका चांदी का जो पॉलिश है वह उखड़ न जाए, और वह जैसे ही हम उस पर कर देते हैं तो क्या होगा, कांच जो है दर्पण में परावर्तित होगा, अब उसमें चेहरा दिखाई देने लगेगा। तो वही आगे लिखा है कि समतल दर्पण चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। समतल कांच की प्लेट जो है, एक के सतह को रजतीत कर दिया जाता है, अर्थात उस पर रजत यानी चांदी की एक पतली परत जमा दी जाती है, और रजतीत करने के बाद उस चांदी की पतली परत पर लाल या किसी गहरे रंग की, कोई जरूरी नहीं है कि आप लाल ही लगाइए, कोई भी रंग का पेंट होना चाहिए, गहरे रंग का पेंट चढ़ा देंगे। पेंट जो है चांदी की परत, खरोच आदि से सुरक्षित रखती है। प्रकाश की किरण, अब किरण आरेख क्या है? तो प्रकाश की किरण के पथ को दर्शाने के लिए जो हम चित्र बनाते हैं उसे हम किरण आरेख कहते हैं। जैसे जनरली जो है किरण आरेख इस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार से जो है किरण आरेख बनाया जाता है। एक हम लाइन खींच लेंगे यहाँ पे, और लाइन खींच के इस पे तीर का निशान लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा किरण आरेख हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी ऐसे हम लगा लेंगे, एक तीर बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, किरण आरेख इसको हम कहते हैं।